लूसी एक आम सी अमरीकी लड़की होती है जो ताइवान के शहर ताइपे में तालीम हासिल कर रही होती है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सादा होती है। वो अपनी पढ़ाई और रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ रहती है और उसे अंदाज़ा नहीं होता कि जल्द उसकी ज़िंदगी यकसर बदलने वाली है। लूसी का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो एक ब्रीफकेस एक मखसूस इमारत में पहुंचा दे। लूसी इस काम से इनकार करती है, मगर बॉयफ्रेंड के इसरार पर मजबूरन मान जाती है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो ब्रीफकेस एक ख़तरनाक माफिया बॉस मिस्टर जांग के लिए है। जैसे ही लूसी इमारत में दाखिल होती है, मिस्टर जांग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसी जगह उसके बॉयफ्रेंड को कत्ल कर दिया जाता है। लूसी खौफ और सदमे में आ जाती है और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस करती है। माफिया के लोग लूसी पर ज़बरदस्ती सर्जरी करते हैं और उसके पेट में एक नया और ख़तरनाक कीमियाई नशा CPH4 रख देते हैं। मंसूबा ये होता है कि लूसी इस नशे को बैरून मुल्क स्मगल करे। लूसी कैद में होती है और उस पर मुसलसल तशद्दुद किया जाता है। एक मौके पर तशद्दुद के दौरान उसके पेट में रखा गया नशे का पैकेट फट जाता है। ये केमिकल उसके जिस्म में फैल जाता है और उसी लम्हे से लूसी के दिमाग की सलाहियत गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगती है। लूसी महसूस करती है कि उसे दर्द कम महसूस होने लगता है। वो चीज़ों को बग़ैर छुए हरकत दे सकती है। वो लोगों के जज्बात और ख़यालात को समझने लगती है। अब वो एक आम इंसान नहीं रहती। लूसी एक मशहूर साइंसदान प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन से राब्ता करती है। वो उसे बताता है कि आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, जबकि लूसी का दिमाग तेज़ी से 40, 60 और फिर उससे भी ज़्यादा फ़ीसद इस्तेमाल होने लगता है। मिस्टर जैंग लूसी को दोबारा काबू में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अब लूसी इतनी ताकतवर हो चुकी होती है कि वो उसके आदमियों को आसानी से शिकस्त दे देती है। खौफज़दा लड़की अब एक बाइख्तियार वजूद बन चुकी होती है। जैसे जैसे लूसी के दिमाग की सलाहियत 90% से तजावुज़ करती है, उसके जज्बात ख़त्म होने लगते हैं। वो वक्त को महसूस और कंट्रोल करने लगती है। माज़ी और मुस्तक़बिल उसके लिए वाज़े होने लगते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंसानी शिनाख्त खोने लगती है। लूसी अपनी सारी मालूमात और इल्म एक कंप्यूटर डेटा ड्राइव में मुंतकिल कर देती है ताकि इंसानियत इससे फ़ायदा उठा सके। इसके बाद उसकी जिस्मानी शक्ल ख़त्म हो जाती है और वो सिर्फ इल्म और तवानाई की सूरत में बाकी रह जाती है। आखिर में वो एक पैगाम छोड़ जाती है, मैं हर जगह हूँ। ये फ़िल्म हमें सिखाती है कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है। ताकत के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। हद से ज़्यादा ताकत इंसान को उसकी इंसानियत से दूर कर देती है।